अक्षय तृतीया पर सिर्फ 5 रुपये की यह चीज खरीद लो। साल भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। राधे राधे दोस्तों, 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के अवसर पर चाहे आप सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, पर एक छोटी सी 5 रुपये की वस्तु जरूर अपने घर लेकर आएं, जो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन या उससे पहले इस खास वस्तु को अपने घर लाते हैं, तो विश्वास मानिए आपकी तकदीर सोने से भी अधिक चमकने लगेगी। अक्षय तृतीया का पुण्य कालातीत होता है। इसका फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। यह पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की महत्ता सिखाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। यह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है। यह एक ऐसा पर्व है जो चंद्र और सूर्य दोनों की विशेष स्थिति में आता है, और यह दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया इस वर्ष 29 या 30 अप्रैल 2025 को कब पड़ेगी, इसका निर्धारण पंचांग के अनुसार हुआ है। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को सायं 5:31 पर आरंभ होगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसे ग्रीष्म ऋतु का धनतेरस भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, न बैसाख समो मासो, न कृत्रिम युग समम नच, वेद सम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात बैसाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक वैसे ही अक्षय तृतीया जैसी कोई अन्य तिथि नहीं है। यह एक अविनाशी तिथि मानी जाती है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिनमें बिना किसी पंडित या ज्योतिषी की सलाह के शुभ कार्य और 16 संस्कार संपन्न किए जा सकते हैं। पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया और चौथा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग इन पावन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में स्थित होते हैं, और इन्हीं मुहूर्तों से सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों का आरंभ हुआ था। इन्हें चिरंजीवी तिथियां भी कहा जाता है, विशेषकर अक्षय तृतीया आखा तीज को, क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है और आपको अपार धन संपदा का स्वामी बना सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि इसमें आपको सोने से भी अधिक मूल्यवान जानकारी दी जा रही है। यदि आप इस जानकारी को छोड़ देते हैं, तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर चाहे आप सोना चांदी खरीदें या नहीं, परंतु इस एक चीज को जरूर घर लेकर आएं और अपना भाग्य चमकाएं। अनुरोध बस इतना है कि इस वीडियो को पूरी तरह देखें। भले ही इसमें आपका कुछ समय लगे, लेकिन यही थोड़ा सा समय आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। अंत में मित्रों, ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे 1 रुपये या 5 रुपये की कोई वस्तु अवश्य अपने घर लाएं, अन्यथा जीवन भर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन वर्षा हो, माता लक्ष्मी का वास हो और श्री हरि के साथ 33 कोटि देवताओं की कृपा बनी रहे,
तो इस दिन यह छोटा सा उपाय अवश्य करें। याद रखें, इसे केवल अक्षय तृतीया के दिन ही घर लाना है, अन्यथा बाद में केवल पछतावा हाथ लगेगा। साल में एक बार आने वाली इस विशेष तिथि पर हर कोई खरीदारी करता है, चाहे वह साधारण हो या धनवान। धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। माता पार्वती ने भी इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा प्रदान की थी और विश्व के भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाला था। इसी शुभ तिथि पर भगवान कृष्ण और सुदामा का पुनः मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया का यह शुभ दिन व अवसर भी है जब महर्षि देवव्यास वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का भी समावेश हुआ। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग का भी समापन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस तिथि पर जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य किए जाते हैं, वे 100 गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। चाहे नया घर बनाना हो या नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई शुभ कार्य आरंभ करना हो, इसकी शुरुआत इस दिन करने से सफलता और कीर्ति प्राप्त होती है। इस दिन बिना पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि या वाहन खरीद, नए वस्त्र या आभूषण धारण करना, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों में स्थायित्व और बरकत बनी रहती है। इस दिन भरपूर खरीदारी के साथ दान भी अवश्य करना चाहिए, ताकि पुण्य का संचय हो सके। पितरों के निमित्त भोजन का दान करना, आश्रमों में अन्न या भोजन का दान करना तथा गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान कराना भी विशेष फलदायी होता है। गंगा स्नान या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन जौ का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि एक मुट्ठी जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल देता है, क्योंकि जौ को धरती का पहला अन्न और स्वर्ण के समान माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल अथवा अन्य सामग्री का दान भी विशेष पुण्य प्रदान करता है। भूमि दान का अपना अलग महत्व है, किंतु यदि संभव न हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल अवश्य दान करें। दान से प्राप्त पुण्य जीवन के बाद भी साथ चलता है। इस दिन शिव, पार्वती और नर नारायण की पूजा का विशेष विधान है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो वर्ष भर वस्त्रों से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि अपने भीतर अनंत महत्व समेटे हुए है। इसके महत्व को एक प्राचीन कथा से समझा जा सकता है। एक समय धर्मदास नामक एक सदाचारी वैश्य हुआ करता था, जो देवताओं और ब्राह्मणों में गहरी श्रद्धा रखता था। परिवार बड़ा होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत रखकर गंगा स्नान किया। उसने देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा की तथा गोले के लड्डू, पंखे, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने विरोध किया, परंतु धर्मदास ने वृद्धावस्था और रोगों के बावजूद हर वर्ष अक्षय तृतीया पर दान देना जारी रखा। अपने पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह
कुशावती नगरी का समृद्ध और प्रतापी राजा बना। अपार वैभव के बीच भी उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य संचित होता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन पितरों और स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर इस दिन सभी अपराधों को क्षमा कर सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर सद्गुणों की याचना करना इस दिन का विशेष संकल्प है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की भांति खूब खरीदारी करें। विशेषतः लक्ष्मी कारक वस्तुएं जैसे हथाजोड़ी, सियार, स्टफिक की माला, स्टफिक का श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख अथवा मृग कस्तूरी अपने घर अवश्य लाएं। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:50 पर रोहिणी नक्षत्र होने से यह विशेष फलदायी होगी। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा या बिजनेस में समस्याएं हैं तो एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, पहले से तैयारी कर लें। धनतेरस की तरह इस दिन भी शॉपिंग जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है तो उसका उपयोग करें या नहीं अभिमंत्रित वस्तु लाएं। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी ले जो धन आगमन का मार्ग खोलती है। ध्यान रखें इसे किसी सिद्ध ज्योतिष से ही लें जो 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित हो। उपाय इस प्रकार है, पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगा जल, पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठें। एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। यदि पीली कौड़ी ना हो तो हाथ जोड़ी सियार सिंह की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख या स्टफिक का श्री यंत्र लाल चावलों पर या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे या टेबल पर बैठकर भी यह उपाय कर सकते हैं। हाथ धोकर दीपक जलाएं और ओम गण गणपति नमः तथा ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी शरण हम तुम्हारी पूर्ण करो। माता कामना हमारी, धन की अधिष्ठत्री, जीवन सुखदायी सुनो अम्बे, मेरे गुरु की पुकार, शंभु की पुकार, माँ कामाख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन, अब न करो मान, आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। अब 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ी उठाकर अंगूठे और तर्जनी से पकड़े और मंत्र बोले, ओम श्री शुक्ल महाशुक्ल कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई आओ, चेतो करो भलाई न करो तो 7 समुद्र की दुहाई। वृद्धिनाथ देव नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। प्रत्येक कौड़ी पर यह मंत्र 3 बार बोले, कुल 33 बार जप करें। यदि यह मंत्र कठिन लगे तो ओम श्री हंग श्री कमले कमलालय प्रसिद्धम श्री हंग श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः या जप जय माँ लक्ष्मी 3 बार बोले। यदि हाथ जोड़ी या सियार सिंह की मूर्ति हो तो उसे बिना दूध स्नान के सूखा ही पकड़े। प्रत्येक कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद 1 चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखा लें। अब उस दूध को घर के चारों कोनों, ब्रह्म स्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़के। घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बचा हुआ दूध तुलसी के पौधे में या कच्ची मिट्टी में डालें। नाली में ना बहाएं। कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी कपड़े में बांधे या इस चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। इस मंत्र को 27 दिन तक रोज बोलें। यदि आपके पास हाथ जोड़ी सियार सिंह की मूर्ति या श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी की प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें।
यह प्राचीन उपाय धन समृद्धि और लक्ष्मी कृपा लाता है, नज़र दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 1 रुपये के धनिये के बीज लें, इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा उपाय है, यदि आपके पास स्फटिक की माला, कमल गट्टे की माला या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पदासन या सुखासन में बैठे माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें, सीने के 4 अंगुल की दूरी पर रखें और अंगूठे से मनकों को खिसकते हुए मंत्र जपें। ओम श्री श्रं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः। यह महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नामों का एक एक माला जप करें। ओम देवस्थाय नमः, ओम चिकित्ताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्माय नमः, ओम श्री पदाय नमः, ओम जात नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम सत्रादाय नमः, ओम विजया नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मधाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगबुलाय नमः, ओम पुरकाय नमः। यदि स्टफिक माला ना हो तो काले हकीक के जप करें, हकीक से जप करें, लेकिन विष्णु मंत्रों का जप इससे ना करें। सिद्ध कुंजिका स्रोत या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। यह जप धन, व्यापार और सकारात्मकता लाता है। व्यापारी वर्ग रोज इस माला से जप करें, 2 गुना मुनाफा होगा। यदि इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाएं, इसे तिजोरी में रखें और नियमित पूजा करें। इससे पितर बंधन, कुल देवता बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला ना हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं, समस्याएं खत्म होंगी। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियां कुछ कदम दूर है। माता लक्ष्मी, श्री हरि और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि दिव्य ज्योति के सभी भक्तों को अक्षय तृतीया पर धन समृद्धि, सुख, वैभव और सम्मान का आशीर्वाद मिले। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म न हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल गर्मियों का धनतेरस। इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोलें और आपके दुख तुरंत खत्म होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती और जीवन में धन वैभव का लगातार आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं जिससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी की लक्ष्मी चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ कभी अभाव नहीं रहता। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की विशेष क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। इस दिन पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए इस दिन जल कलश, पंखा, खड़ंग, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौभूमि, तिल, स्वर्ण घी, स्वर्ण धान्य, वस्त्र धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, इन 12 वस्तुओं के दान का विशेष महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है
यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया गया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इस सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कन्या का विवाह भी किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह वृद्धि और श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कौड़ी खरीद कर लाए तो एक कार्य जरूर करें। कौड़ियों को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और उन्हें धन रखने वाले स्थान पर लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखें। इससे धन की देवी सदैव आकर्षित रहती है। इन कौड़ियों को पूरे साल वही रखें। अक्षय तृतीया के दिन लाल रंग का कपड़ा या लाल वस्त्र खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लाल रंग लक्ष्मी जी का पसंदीदा रंग है और इसे खरीदने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। क्यों खरीदना चाहिए लाल रंग का कपड़ा? लाल रंग का कपड़ा खरीदने से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है, जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन लाल रंग का कपड़ा खरीदें और इसे घर में रखें। आप इसे लक्ष्मी जी की पूजा में भी उपयोग कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन लाल रंग का कपड़ा खरीदना एक अच्छा विकल्प है, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है और जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक कहानी के लिए डिवाइन लव से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।